आदाब नमस्कार प्रिय मुझे तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। एक तो भाई हमें साला जब माइक नहीं लगाते हो ना तो बड़ी तेज़ बोलना पड़ता है और आसपास के लोग जब देखेंगे तो थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल उन्हें फील करा रहे होते हैं। हम तो साला बेशरम हो गए पर फिर भी इसलिए कट मार लेते हैं। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट करते हैं जो कि था जो हमारा 83.05, कल से 100 ग्राम के आसपास कम। बट इस चीज़ से खुशी हैं हम, क्योंकि हमारी अगेन जो प्लानिंग अभी के लिए यही है कि यानी हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देख सकें। एंड भले ही वेट कम रहे लेकिन फूड वॉल्यूम हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एज एन की मान के चलो खूब खा रहे हैं। सुबह साला 70 ग्राम ओट्स, रात को 70 ग्राम ओट्स एंड 100 ग्राम राइस, तो खाने में कमी नहीं है। एंड उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें जैसे दही हुई या फिर वे प्रोटीन हुआ। एंड देखा जाए तो एक मील हम और ऐड कर सकते हैं, बट हमें लगता है कि अगर हम ऑल ऑफ सडन कैलोरी ऐड करेंगे तो वो हमारे प्रोडक्टिव नहीं होगा वर्कआउट क्वालिटी में। इन टर्म्स की अगर हम हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता बढ़ाने का। तो इसको ऐसे ही चलने दो। एंड एक वीक और हम देखेंगे, ये देख रहे हो, एक वीक और हम देखेंगे और फिर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे कि बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए 100-150 कैलोरी, 100-150 कैलोरी। तब ये चीज़ करनी सही रहेगी अगर हमारी स्ट्रेंथ सैचुरेशन पे आ गई है तब केस में। लेकिन हमें लगता नहीं है, क्योंकि हमारे हर वर्कआउट के साथ हम देखते हैं कि नहीं तुम अच्छा खासा पुश कर ले रहे हो। तो इसलिए हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि अभी हम माइंड में वो लाएं कि अरे नहीं बढ़ाओ, क्योंकि ये बल्क में ये कंसिडर कर सकते हो तुम। जब एक कोई बंदा एक वेट पर रुक जाता है तो उसका दिमाग अचानक से बोलता है कि नहीं कैलोरी बढ़ाओ और तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हमने तुम्हें कई बार बताया कि अगर सेम कैलोरी पे अगर तुम स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो यानी बढ़ा ले रहे हो तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। और उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं। साला हमने इतना फंबल मारा है भाई अभी सुबह सुबह। होता यही है कि खाली पेट टहलना है ना, तो ये चीज़ है। बाकी अभी का हमारा गोल सिर्फ 2000 स्टेप्स का है, वो तो हो गए। तो घर जाएंगे, मील लेंगे एंड फिर जाएंगे ट्रेन करने। ठीक है भाई। ओके भाई, तो पहले तो तुम्हारा स्वागत है। एक तो अपर बॉडी डे में कहने के लिए अपर बॉडी होता है, पर मोस्टली हम इसमें चेस्ट और बैक पर ही फोकस करते हैं। और अभी तक हमने देखा है कितने शुरू किया था हमने फ्लाइज से ही, अगेन सीटेड मशीन फ्लाइज से। दूसरा मोमेंट था डिक्लाइन डम्बल प्रेसेस। और आज उसमें एक अच्छी चीज़ थी कि आज 40 से गए थे और 40 आई थिंक 3 तो प्रॉपर क्लीन थे, बाकी एक थोड़ा सा हम कहेंगे कि पार्शियल था या ऐसा कुछ था। बट अगेन क्योंकि वो हमने फ़र्स्ट टाइम लिफ्ट किया था, फर्स्ट टाइम इन टर्म्स की इस जर्नी में, तो वो एक अच्छी अनलॉक वाली प्रक्रिया हम कहेंगे, ताकि उसको अगली बार जब आप लिफ्ट करें तो और ज़्यादा एक तरीके से हम रैप उसमें खींच पाएँ। फिर उसके बाद बैक हमने शुरू किया है। बैक में हमने सबसे पहले सिंगल हैंड लेट पुल डाउन थोड़ा सा ऊपर के एंगल से, एंड दूसरा ये सीटेड मशीन रोल। इसमें कोशिश ये करते हैं कि जितने ज़्यादा तुम्हारे फिक्स पॉइंट हो सकें उतना ज़्यादा सही है। तो जैसे कि एक तो तुम्हारा नीचे पैर पे होता है और दूसरा आज हमने ट्राई किया ये तुम्हारा नीज़ पे। तो मोस्टली जैसे तुमने देखा होगा कि हम केबल मशीन पे सीटेड मशीन रोज़ करते हैं, बट आज इस पर ट्राई किया तो ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हमें सही लगा। लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था
तो ये अच्छी चीज़ थी इसमें। हाँ तो नमस्कार प्रिय अनुजी, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहले तुम्हें अभी के हालात शेयर करते हैं। तुमने हमें शर्ट में बहुत कम देखा होगा और आज तुम देख रहे हो, क्योंकि अभी 11:14 हो रहे हैं और ये इस टाइम पे चर्चा रिकॉर्ड हो रही है। एंड इसका एक रीज़न ये है कि आज यहाँ पे लाइट चली गई थी। तो एक वीडियो आज जो हमने अपलोड भी किया है या फिर जो लाइव करी है वो अभी 11 बजे लाइव करी है और लाइट चली गई थी। तो हमें उम्मीद थी कि हो सकता है शायद ये लाइट ना आए। जस्ट अभी आई है, मान के चलो 10:58 पे, और 11 बजे हमने वीडियो लाइव करी है क्योंकि वाईफाई वगैरह तुम्हारा उसी से चलता है और वो जब तक नहीं आई थी तो वीडियो अपलोड नहीं हुई थी एंड हो ही नहीं रही थी। तो जैसे ही 11 बजे लाइट आई है हमने अपलोड करी एंड अब ये चर्चा हम शूट कर रहे हैं। एंड जब लाइट नहीं आ रही थी तो हमें लग रहा था कि भाई ऐसा है कि ऐसे ही हालात में हमें सोना पड़ेगा, तो उसके लिए बेहतर है कि मच्छरों से बचें। हालांकि वो मोमबत्ती वगैरह जो नहीं होती है और ऑल आउट वगैरह, गुड नाइट रिफिल वगैरह सब चालू करके रखी थी, लेकिन मच्छर बड़े हरामी हैं यहाँ के। वो ऐसी पोजीशन पे है यहाँ के मच्छर की ऐसे बैठ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि तुम हमें मार लो, हम जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उठेंगे नहीं यहाँ से। उठेंगे तो तभी जब तुम हमें खून दे दोगे या फिर हमारी जान ले लोगे। तो ऐसा सीन रहता है। तो उस केस के लिए हमने कहा कि नहीं यार, ऑल आउट वगैरह और मोमबत्ती जो नहीं आती, मोमबत्ती नहीं वो धूपबत्ती, तो वो हम लेकर आ गए थे। वापस आते हैं तो और उनसे बचने के लिए हम ये फुल शर्ट भी पहने थे कि काटे ना। तो एक सवाल था हमारे पास कि अचानक से, अगर सवाल एग्जैक्ट तुम्हें बताते हैं, ये शुभम भाई का हमारे आया है कि अंकित भैया अचानक से वेट 2 से 3 किलो कम हो रहा है, तो उसका क्या कारण है और हमें क्यों लग रहा है कि हमने ये शायद पहले कवर किया। ऐसा कोई टॉपिक हो नहीं सकता जो हमने पहले कवर ना किया हो, पर फिर भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी सारे लोगों को डाउट होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो बनता है हमारा शेयर करना ही बनता है, उसको बार बार रिपीट करना भी बनता है और चलता भी है इतना। तो अचानक से तुम्हारा वेट कम होने का या फिर यहीं तुम बढ़ने का भी काफ़ी सारे रीजंस मान के चल सकते हो। कई चीज़ों में एक होता है फूड वॉल्यूम होती है या फिर तुम्हारा वाटर वेट होता है। जैसे मान के चलो अगर तुम्हारा कम हो रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से रीज़न हो सकता है कि तुमने पिछले दिन डाइट थोड़ी सी कम रखी है एंड तुमने वाटर वेट काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया है। तुम एक दिन में फैट लॉस नहीं कर सकते एंड एक ही दिन में तुम क्या कहते हैं मसल बिल्ड नहीं कर सकते या फैट गेन नहीं कर सकते। एक दिन में जो रीज़न होता है तुम्हारा जो वेट स्केल में चेंजेस आने का, वो मोस्टली होता है तुम्हारी पहला फूड वॉल्यूम, क्योंकि तुमने काफ़ी ज़्यादा खाया होता है तो उसकी वजह से तुम वाटर वेट होल्ड करते हो। एंड हो सकता है कि तुमने जो खाना खाया वो तुम्हारे पेट में ही है या फिर तुम्हारे सिस्टम में है एंड वो स्केल पे शो कर रहा है, तो उसका रीज़न होता है तुम्हारा वेट ज़्यादा होने का। कम होने का भी एक तरीके से सिमिलरली उसको तुम कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो हमने तुम बताया कि एक दिन तुम ज़्यादा फूड वॉल्यूम ले रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी वाटर होल्ड कर रही है एंड करस्पॉन्डिंग, या कितनी अंग्रेजी पेल दी हमने, हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी अगेन वाटर फ्लश आउट करे ज़्यादा। जैसे हो सकता है कि एक दिन तुमने काफ़ी कम खाया एंड तुमने लिक्विड डाइट काफ़ी ज़्यादा ली है एंड डाइजेशन तुम्हारा सब कुछ पॉइंट पे रहा है, तो तुम्हारी बॉडी वाटर होल्ड नहीं कर रही है एंड फ्लश आउट कर रही है। तो उस केस में तुम कंसिडर कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी ने वाटर काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया है एंड हो सकता है तुम्हारी एक्टिविटी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हो उससे एक दिन पहले एंड तुमने उस केस में वेट लूज़ किया हो। एक तरीके से अगर तुम चीज़ें कांस्टेंट रखते हो, जैसे मान के चलो तुम्हारी रूटीन सेम है, तुम्हारी दिनचर्या सेम है एंड तुम्हारी डाइट भी सेम है इन टर्म्स कैलोरीज एंड मैक्रोज, तो
नहीं तुम्हारे वेट स्केल में चेंजेस आ सकते हैं। वो 100-150 ग्राम या फिर हद हद से हद 300 ग्राम तुम पकड़ के चल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। चेंजेस बहुत ज़्यादा तभी आते हैं जब तुम्हारे रूटीन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं या तुम फूड सोर्सेज को स्विच करते हो, जो कि फूड वॉल्यूम पे फ़र्क डालता है। उस केस में ही ये चीज़ होगी। जैसे इसका एग्जांपल भी हम लेते हैं कि अगर मान के चलो कि अगर हम चीनी से कैलोरीज खा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है कि वो इनिशियली हमारा अगले दिन इतना ज़्यादा वेट ना दिखाए। अगर हम मान के चलो 3000 कैलोरीज सिर्फ और सिर्फ अगर चीनी से ले, एंड सेम चीज़ हम क्या करें कि अगर हम 3000 कैलोरीज, इसका एग्जांपल मान के चल सकते हो डोनट्स, ठीक है, मान के चलो अगर 3000 कैलोरीज हम डोनट से ले रहे हैं, हमने एकदम पंच किए और खा गए, तो अगले दिन जाहिर सी बात है हमारा वेट ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो फूड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन वहीं सेम डे पे हमने 3000 कैलोरी अगर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम फूड से ली हैं, जैसे वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, उन सारी चीज़ों से ली हैं, तो वो हमारे वेट पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। एंड हो सकता है या फिर होगा ही होगा कि हमारी बॉडी एक तरीके से वेट अगले दिन ज़्यादा ज़्यादा शो करेगी। तो ये एक तरीके से हमारी आज की चर्चा का विषय था कि किन, क्या कह सकते हैं, कंडीशन से तुम्हारा वेट काफ़ी ज़्यादा अगले दिन ऊपर नीचे जाता है, जिसके बारे में तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कुछ कॉन्स्टेंट्स फॉलो कर रहे हो तो वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा तुम्हारे ओवरऑल रिजल्ट पे। इवन अगर तुम एक दिन भटकते भी हो तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी बाकी दिन की या फिर बाकी हफ्ते भर की डाइट अच्छी है तो। तुम्हें हालांकि एक तरीके से पूरे वीकली कंसिडर किया जाए तो, जो वीकली भी नहीं कह सकते हम, कुछ लोग तो इसको मंथली कंसिडर कर लेंगे, लेकिन एक वीकली काफ़ी ज़्यादा एक सर्टेन कह सकते हैं पीरियड अच्छा कंसिडर किया जाता है ओवरऑल कैलोरी इनटेक को तुम्हारा। जो कहते हैं ना कि तुमने वीकली कितने कैलोरी कंज्यूम की एंड बर्न करी हैं, तो उसके बेसिस पे तुम कंसिडर कर सकते हो कि एक वीक की प्रोग्रेस तुम्हारी कैसी रहेगी। आई होप ये थोड़ा सा सेंस करा हो। अगर नहीं करा हो तो तुम संभाल लेना भाई। इतना तो पता है कि ये सेंस तो करा होगा और तुम्हें समझ में भी आया होगा कि अगर मान के चलो तुम वीकली सरप्लस पे हो तो तुम्हारा वेट ऊपर जाएगा, नहीं हो तो नहीं जाएगा। या फिर एक तरीके से डेफिसिट पर हो, या तुम मान के चलो अगर तुम 3 दिन हाई डेज रखते हो, 4 दिन लो डेज करते हो, एंड वो इवेंचुअली जो हाई और लो का कॉम्बिनेशन है वो एक डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, तुम लूज करोगे। तो ये एक छोटा सा हमारा तात्पर्य होगा इस चीज़ से। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई, अभी हमें नींद आ रही है पेल के, और सुबह हम सोएंगे भाई 7 बजे तक, फिर उठ के वॉक करने जाएंगे एंड सेम शिट एवरी डे। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी तुम भाई अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम सुबह की चर्चा, किचन टॉक्स या फिर वर्कआउट के दौरान कवर करें। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ।